गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक जो चीज़ें बताएं उसके आगे बताऊंगा। आज आप लोगों को 1853 का चार्टर एक्ट या 1853 का राजलेख के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को 1853 का चार्टर एक्ट, इससे पहले 1813 और 1833 में चार्टर एक्ट आए और उसमें जो भी कमियां रह गई या संशोधन करने की ज़रूरत थी तो उसमें 1813 का चार्टर एक्ट फिर आया। इस चार्टर एक्ट की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे भारत के। अगर इस चार्टर एक्ट में देखें जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो चीज़ें हमको समझनी है। जैसे नंबर 1, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था। विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य जितने भी थे, ये दोनों अलग कर दिए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ था। फिर विधि निर्माण हेतु अगर दूसरा पॉइंट करें तो विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था। ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो था 1853 के चार्टर एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। फिर तीसरा है विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का स्थायी सदस्य या पूर्ण सदस्य बना दिया। गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया। ये नंबर 1 हो गया। विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। फिर विधि निर्माण है तो भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। चौथे अगर बात करें, चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण क्या था? कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, इससे पहले क्या होता था, उनको डायरेक्ट नौकरी पर रख दिया जाता था या डायरेक्ट जिम्मेदारी उनको दी जाती थी। लेकिन अब पद पर रखने के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना शुरू कर दिया था। कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनके लिए परीक्षाओं का आज आयोजन होने लगा था। पहली बार क्या हुआ? परीक्षाओं का आयोजन इसके माध्यम से शुरू किया था। फिर अगला पॉइंट अगर हम देखें तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व इसके द्वारा प्रदान किया गया था। प्रांतों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया और ब्रिटिश संसद को इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद को कंपनी के ब्रिटिश संसद को कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त करने का अधिकार था। कंपनी के
और सबसे अंतिम पॉइंट जो इसका था, यह अंतिम राजलेख था, यह अंतिम चार्टर अभिलेख था। इसमें अंतिम पॉइंट की बात करें तो यह अंतिम राजलेख था। चार्टर अधिनियम जो भी था यह अंतिम था। तो इसकी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई, जैसे विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, विधि निर्माण हेतु भारत के राज्य के लिए अलग से 12 सदस्यों का निर्माण किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य माना गया या स्थायी सदस्य माना गया, और कंपनी के कर्मचारियों के लिए अब परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। प्रांतों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दिया गया कि कंपनी के शासन को भारत में कभी भी समाप्त कर सकती है। या इस अधिनियम के माध्यम से उसको, या चार्टर एक्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें उसको दी गई। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगला अधिनियम जो आया भारत में वो भारत सरकार अधिनियम 1858 इसके बाद आया। उसके जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। 1858 के एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें इससे पहले भारत में गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से अब भारत का वाइसराय बन गया। जो गवर्नर जनरल था उसके पद को समाप्त कर दिया और क्या बना दिए, वाइसराय बना दिए। देखते हैं उसकी महत्वपूर्ण चीज़ें जो भी हैं वो हम लोग देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, लॉर्ड पार्मस्टन ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश शासन में। 1858 के दौरान ब्रिटेन में क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 12 फरवरी 1858 को संसद में इस अधिनियम को प्रस्तुत किया, संसद में इस अधिनियम को प्रस्तुत किया। लेकिन किन्हीं कारणों से इनको त्यागपत्र देना पड़ गया। बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, किन्हीं कारणों से त्यागपत्र दिया। इसके बाद में लॉर्ड डर्बी ये प्रधानमंत्री बनाए गए। इन्होंने इसी अधिनियम को प्रस्तुत किया। इस अधिनियम को लॉर्ड डर्बी ने प्रस्तुत किया और 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम बन गया। अधिनियम बना 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद में यह अधिनियम भारत में बन गया। और इस अधिनियम की घोषणा भारत में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को की। इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये घटित हुई कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और यहाँ से शासन जो था वो किसके अंडर में चला गया, ब्रिटिश ताज के अंडर में चला गया या विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के अंडर में चला गया, उनके अधीन हो गया। यहाँ क्या हुआ, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और अब किसका शासन शुरू हो गया, ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ। ब्रिटिश ताज का यहां से शासन शुरू हो गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। जो भारत का गवर्नर जनरल था
उस पद को समाप्त करके अब भारत का वायसराय बना दिया गया। और वायसराय जो था वो महारानी विक्टोरिया का प्रतिनिधि हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके क्या बना दिया, वायसराय बना दिया। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं ऊपर थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। अगली महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर क्या बना, वायसराय बनाया गया। और वायसराय किसका था, महारानी का प्रतिनिधि था। अब यहां पर दो बातें निकल करके आती हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन था, ये भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि भारत में जब अंतिम गवर्नर जनरल थे तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे। और जब 1858 का अधिनियम आया उस समय भी लॉर्ड कैनिंग थे। इसलिए प्रथम वायसराय की अगर बात हम लोग करें तो भारत में प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इतना आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। फिर इसके बाद में अगर आगे इससे संबंधित जो भी घटनाएं घटी उनके बारे में देखते हैं क्या क्या हुआ। इसमें 1858 में घोषणा कर दी गई, घोषणा में बता दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, जो भी निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल थे, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया। इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से पिट्स इंडिया एक्ट का जो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल था इसको समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर 15 सदस्यीय वायसराय की समिति एक बनाई गई या परिषद बनाई गई। वायसराय की या भारत सचिव की एक परिषद बनाई गई 15 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य ऐसे थे, 8 सदस्य क्राउन चुनती थी, क्राउन, और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर लोग चुनते थे, जिसमें से 8 सदस्य ऐसे थे जिसको क्राउन चुनती थी और 7 सदस्य ऐसे थे जिसमें कंपनी के डायरेक्टर चुनते थे। और इसमें भी 15 सदस्य में 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए थे जो भारत में 10 साल तक सेवा कर चुके हों और उनको गए हुए 10 साल ना हुए हो, 10 साल से ज़्यादा समय ना हुआ हो, 10 साल तक क्या कर चुके हों, सेवा यहाँ पर किए हों, वो तो किए ही हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो यहाँ से वापस गए हैं इंग्लैंड तो उसका समय जो है 10 वर्ष से ज़्यादा ना हुआ हो। ये इसकी शर्त बना दी गई। इसकी सहायता के लिए जो भी चीज़ें रखी गई थी वो सब यहाँ पर निर्धारित कर दी गई और इस अधिनियम में बताया गया अच्छे से। फिर आगे देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हुई। जितने भी कर्मचारी थे इनको भारतीय राजस्व से
वेतन दिया गया, भारतीय राजस्व से वेतन दिया गया। और भारत के शिक्षित वर्ग जो था, भारत का शिक्षित वर्ग, इस अधिनियम को 1858 के भारत परिषद अधिनियम 1858 को, भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। क्या बताया? अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा। अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा बताया इसी अधिनियम के तहत। इसके बाद में 1861 में जेम्स विल्सन ने बजट पहली बार प्रस्तुत किया। 1861 में बजट पहली बार किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। 1861 में ही भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना। 1861 में ही भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम बना। असैनिक सेवा अधिनियम बना। असैनिक सेवा अधिनियम बना। ये इससे महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। और ये 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। और पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। इससे लगभग आधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत का संवैधानिक विकास से ही पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर यूपीएसआई की परीक्षा की दृष्टि से देखें तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उसमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे, आपके पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को नोट करिएगा। आप लोग बहुत ही जिम्मेदारी से पढ़िएगा। एक एक बारीक पॉइंट पे ध्यान देना आपको है और नोट करते रहना है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।